हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अर्थ के बारे में, कुछ अर्थ से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अर्थ की जो शेप है वो बेसिकली हमें किस तरीके की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर बनता है वो है एन ऑब्लेट स्फेयर। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी अर्थ बेसिकली बिल्कुल राउंड हमें नहीं देखने को मिलेगी। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखें, अगर हम एक टेनिस बॉल को लेते हैं और उसको जब हम प्रेस करते हैं ऊपर से और नीचे से, तो जिस तरीके से एक टेनिस बॉल की शेप बनती है उस तरीके से हमारे अर्थ की शेप भी होती है। उसी को हम बोलते हैं एन ऑब्लेट स्फेयर। ठीक है, तो हमारी अर्थ जो है वो प्रॉपर राउंड शेप में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ध्यान रखना है इसका। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कॉजेज द चेंजेस इन सीजन। जो हमारे सीजन के अंदर चेंजेस होते हैं, विंटर, समर, ऑटम, इस तरीके से जो हमें सीजन देखने को मिलेंगे, ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? क्या ये रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, या फिर रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ रेवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस, या फिर अर्थ का जो रोटेशन एंड एक्सिस पे जो झुकाव हमें देखने को मिलता है उसकी वजह से देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है अर्थ रेवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस। देखो, अर्थ के रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। रोटेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, हमारे जो रोटेशन की जो हमें डायरेक्शन देखने को मिलेगी अर्थ की, वो हमें देखने को मिलेगी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज हमें देखने को मिलती है हमारे अर्थ की जो रोटेशन है। ठीक है, और जब हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ जब घूमती है तो उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रेवोल्यूशन की वजह से और जो इंक्लिनेशन हमें देखने को मिलता है इसके एक्सिस के ऊपर, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारी अर्थ जो है वो कितनी डिग्री इंक्लाइन है। तो बेसिकली 23.5 डिग्री हमें देखने को मिलता है हमारे अर्थ का जो इंक्लिनेशन है। इसकी वजह से क्या होता है, सीजन के अंदर चेंज हमें देखने को मिलते हैं। और रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो डे एंड नाइट होता है, रात एंड दिन जो हमें देखने को मिलेंगे वो होते हैं रोटेशन की वजह से, जो कि 24 घंटे हमारी अर्थ जो है वो रोटेट होने के लिए लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट मेक्स एन एंगल। देखो, यहां से सिंपल सा एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी अर्थ 23.5 डिग्री क्या है, ये टिल्टेड है, लेकिन एंगल कितने डिग्री का यहां पे बना रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 66.5। अगर इसको भी हम थोड़ा सा समझे यहां पे कि हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से, अगर हम यहां पे देखें कि हमारी अर्थ है, तो इसका जो हमें नॉर्थ एंड साउथ पोल बेसिकली यहां पे देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ पोल है, और यहां पे हमें देखने को मिलेगा इसका साउथ पोल। ठीक है, अगर यहां पे अगर हम देखें, यहां पे ये एक इमेजिनरी लाइन है, बेसिकली यहां पे जो इंक्लिनेशन है ये है 23.5 डिग्री का। इतने डिग्री ये टिल्टेड है। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल इनके बीच में ये 23.5 डिग्री का टिल्टेशन है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बेसिकली, ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, ये 66.5 डिग्री का। तो अगर एंगल आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी अर्थ टिल्टेड है और ये एंगल कितना बना रही है, तो 66.5 डिग्री का है, और टिल्टेशन की अगर बात की जाए तो 23.5 डिग्री की टिल्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनॉक्सिस क्या होता है? इक्विनॉक्सिस हम किसको बोला जाता है? तो जब लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, तो उस दिन को हम बोला जाता है इक्विनॉक्स। जब दिन और रात की जो लेंथ होती है बेसिकली बराबर होते हैं हमारे दिन और रात, उसको बोला जाता है इक्विनॉक्स। तो इक्वल ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। तो ये इक्विनॉक्सेस जो है वो कब होते हैं? तो याद रखना है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। 23 एंड मार्च और 21 मार्च एंड 23 सितंबर को हमें देखने को मिलता है इक्विनॉक्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखो। लॉन्गेस्ट डे की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट डे हमें देखने को मिलता है 21 जून को, एंड शॉर्टेस्ट जो डे देखने को मिलेगा वो है 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटी रात कब होती है, एंड सबसे लंबी रात कब होती है, इनके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, व्हेन अर्थ मूव्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन।
ठीक है। तो रेवोल्यूशन क्या होता है, जब सन के अराउंड हमारी अर्थ चक्कर काटती है, रिवॉल्व करती है, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे बोला गया जब अपने एक्सिस पे घूमेगी, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अर्थ मूव्स इन इट्स ऑर्बिट, इसको रोटेशन बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन। द अर्थ मूव्स इट्स ऑर्बिट, रोटेशन बोलते हैं, बिल्कुल। रोटेशन रिजल्ट इज चेंज ऑफ द सीजन एंड रेवोल्यूशन का मतलब होता है डे एंड नाइट जो है वो होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होती है कि रोटेशन का जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वो दिन और रात होता है रोटेशन की वजह से, एंड रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन जो है वो चेंज होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट। और द व्हेन अर्थ मूव्स इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर घूमेगी मतलब सन के चारों तरफ जब घूमेगी तो उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो मतलब इसका स्टेटमेंट ये भी यहाँ पे गलत है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है हीट जोन के बारे में, अर्थ के हीट जोन के बारे में। अर्थ के दो तरीके के हीट जोन हमें देखने को मिलेंगे, एक होता है फ्रिगेट जोन और दूसरा हमें देखने को मिलेगा टॉरिड जोन। और ये दोनों ही जोन जो है वो किस तरीके के जोन होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया होता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे हम इक्वेटर की बात करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ये वाला जो बीच वाला जो एरिया हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव करती है हमारी अर्थ, इसको बोला जाता है फ्रिगेट जोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जहाँ पे हमारी अर्थ मैक्सिमम हीट रिसीव करती है उसको हम क्या बोलेंगे, टॉरिड जोन बोलते हैं, ना कि फ्रिगेट जोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है कि एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, जो बेसिकली आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, इन दोनों एरिया को क्या बोला जाता है, फ्रिगेट जोन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ठंड जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए ये वाले जो एरिया है यहाँ पे इनको बोला जाता है फ्रिगेट जोन। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे उल्टी स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, जो टॉरिड जोन होता है इसकी स्टेटमेंट ये है, एंड जो फ्रिगेट जोन है इसकी स्टेटमेंट जो है वो ये देखने को मिलेगी। तो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे फिर से स्टेटमेंट दी गई है, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ इज नोन एज इंसुलेशन। तो इंसुलेशन क्या होता है, जो सन रेडिएशन अर्थ की तरफ को आ रहा होता है उसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 152 मिलियन किलोमीटर, जो कि 4 जुलाई को देखने को मिलेगा। और जो थर्ड स्टेटमेंट देखने को मिलेगी वो है द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन, इसको अपहेलियन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सन और अर्थ के बीच की जो पोजीशन हमें देखने को मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन, इस सिचुएशन को बोला जाता है। तो क्या होता है पेरिहेलियन, पेरिहेलियन क्या है, ये बेसिकली नियरेस्ट पॉइंट होता है बिटवीन सन एंड अर्थ के बीच में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, इंसोलेशन, जो सन का जो रेडिएशन देखने को मिलेगा जो कि अर्थ की तरफ को आ रहा है उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। और जो फारदेस्ट डिस्टेंस है वो 152 किलोमीटर का है, बिल्कुल, और ये हमें देखने को मिलता है 4 जुलाई को, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, 4 जुलाई को जब ये होता है आपका अपहेलियन, ठीक है। तो अपहेलियन इसको बोला जाता है जब अर्थ जो है वो ज्यादा डिस्टेंस पे होती है। और जब नियरेस्ट डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, जब ये पेरिहेलियन होता है, तो ये हमें देखने को मिलता है 3 जनवरी को, ठीक है। तो पेरिहेलियन कब होता है, एपहेलियन कब होता है, इन दोनों के बारे में आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन इंसोलेशन। इंसोलेशन में जो हमें वेरियस फैक्टर देखने को मिलेंगे, जो रेडिएशन बेसिकली जो आ रहा है उसके पीछे जो फैक्टर है वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, बिल्कुल यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा हमारी अर्थ जिस तरीके से एंगल यहाँ पे बना रही है, तो हमें देखने को मिलेगा एक साइड जो यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे अगर सन यहाँ पे है तो रेडिएशन की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बढ़िया से रेडिएशन आ रहा है, लेकिन ये वाला जो साउथ पोल वाला जो एरिया है यहाँ पे रेडिएशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी नॉर्थ एंड साउथ पोल के अंदर, जो अब हमारा इंसुलेशन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है।
सेकंड स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ द डे, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे भी हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। जब दिन होगा, ज्यादा बड़ा दिन होगा, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा बहुत लंबे समय तक सन रेज जो है वो सरफेस पे पड़ती रहेंगी, ठीक है। जब छोटा हमें दिन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कम हमें इंसोलेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ द डे, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, मतलब क्लियर स्काई अगर हमें देखने को मिलेगा, तो जो इंसुलेशन है बेसिकली डायरेक्ट हमारे सरफेस तक पहुंचेगा। अगर बादल छाए रहेंगे, क्लाउड्स की फॉर्मेशन रहेगी, तो जिसकी वजह से इंसुलेशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पे सही होंगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन का जो प्रोसेस है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हीट बैलेंस या हीट बजट। तो बेसिकली हमारी अर्थ अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करके रखती है, अपने हीट को किस तरीके से मेंटेन करके रखती है, उसको बोला जाता है हीट बजट या हीट बैलेंस। तो ये किस तरीके से होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जैसे सन की बात करेंगे, ये सन है, सन का रेडिएशन मान लो 100 यूनिट है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जब ये अर्थ की तरफ को आएगा तो हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले ओजोन लेयर होगी, ठीक है। तो ओजोन लेयर रेडिएशन के साथ टकराएगी, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि 14 जो यूनिट है 100 में से, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो एब्जॉर्ब हमें देखने को मिलेगी 14 यूनिट। उसके बाद रेडिएशन थोड़ा और आगे आएगा, हमें देखने को मिलेगा क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी। तो क्लाउड्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा 27% या 27 यूनिट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। और उसके बाद फिर हमें देखने को मिलेगा क्लाउड्स के नीचे, उसके बाद क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। डस्ट पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 यूनिट जो है वो डस्ट पार्टिकल्स के अंदर क्या होगी, स्कैटर्ड देखने को मिलेगी। उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे 2 यूनिट या 2% क्या हो जाएगी, फिर से रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। तो उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि ये टोटल 14, 27, 6 एंड 2। अब ये वाला जो प्रॉपर जो यूनिट है बेसिकली, यहाँ पे क्या हुआ कि इसके बाद ये सारी क्या होगी, या तो ये एब्जॉर्ब होगी, या तो फिर ये स्कैटर्ड होगी, या फिर ये रिफ्लेक्टेड होगी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ये जो 49 यूनिट है बेसिकली, ये 49% है, ये क्या होगी, ये एब्जॉर्ब होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे बेसिकली कितना रेडिएशन, यहाँ पे कितनी एनर्जी पहुंची, तो वो है आपकी 51% या 51 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है कि बेसिकली जो सन रेडिएशन है, यहाँ से रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, कितनी जो इंसुलेशन है वो रिफ्लेक्टेड हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर ही, वो आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द मून, सन एंड अर्थ। तो यहाँ पे कुछ फिर से स्टेटमेंट दी गई है। जैसे पूछा गया है कि पेरिहिलियन, पेरिहिलियन क्या है, व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू सन। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पेरिहिलियन कब होता है, ये हमें देखने को मिलेगा 3 जैन को, जब अर्थ जो है वो सन के बिल्कुल क्लोज होगी। पेरिजी क्या होगा, पेरिजी हमें देखने को मिलेगा कि व्हेन द मून इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। तो अर्थ और मून का जो मिनिमम डिस्टेंस देखने को मिलेगा उसको बोला जाता है पेरिजी। एंड अपोजी क्या है, व्हेन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द मून, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिजी का मतलब, यहाँ पे मून जो है वो होना था, यहाँ पे अपोजी क्या होता है कि जब फारदेस्ट डिस्टेंस देखने को मिलेगा बिटवीन मून एंड द अर्थ, तो उसको बोला जाता है अपोजी। तो यहाँ पे 3rd स्टेटमेंट जो है वो गलत देखने को मिलेगी, एंड द 1st एंड 2nd जो है वो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं। जय हिंद।